2006 की एक रात थी। दिल्ली का एक 18 इयर्स का लड़का रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था। वो 40 रन्स बनाकर नॉट आउट था, लेकिन उसी रात उसे एक न्यूज मिली। उसके फादर की डेथ हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो लड़का वापस ग्राउंड पर उतरा, अपनी टीम के लिए बैटिंग की, 90 रन्स बनाए। एंड वो कोई और नहीं, हम सबके फेवरेट विराट कोहली थे। आज दुनिया जिसे एक लेजेंड के रूप में देखती है। सोचिए, क्या विराट कोहली बाय बर्थ ही जीनियस थे? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ होता तो सिर्फ गॉड गिफ्टेड लोग ही सक्सेसफुल होते। लेकिन हिस्ट्री के सभी लेजेंड्स, चाहे वो कोहली हो, स्टीव जॉब्स हो या लियोनार्डो डा विंची, सब एक दिन बिल्कुल हम सब की तरह नॉर्मल ही थे। तो फिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें दुनिया के 99.99% लोगों से अलग बना दिया? एक चीज जो उन्होंने अलग की, और वही चीज उन्हें मास्टर बना गई। आज की हमारी बुक रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग बुक मास्टरी ठीक वही सीक्रेट फॉर्मूलाज हमारे साथ शेयर करती है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। अगर आप आज की इस बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारे आज के जो ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन, वो एक अमेरिकन ऑथर हैं एंड उन्होंने बहुत सारी अच्छी एंड फेमस बुक्स लिखी है, जिनमें से उनकी टॉप 5 फेमस बुक्स हैं द 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। सेकेंड बुक है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। थर्ड बुक है द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर। उनकी फोर्थ बुक है द 50th लॉ। एंड जो फिफ्थ बुक है वो है मास्टरी, जो हम आज डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि इन पांचों में से किसी ना किसी बुक के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पावरफुल बुक्स में से एक है। तो चलिए इन 5 में से आज हम इनकी सेकेंड बुक द मास्टरी की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया मेहनत भरी, नीरस और कई बार उबाऊ भी होती है। दौलतमंद बनना, प्रभावशाली बनना और अपने क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनना धीमा व कष्टकारी काम है। इस चैनल पे लाए गए कंटेंट को अपने जीवन के परिदृश्य में उतारने से सकारात्मक बदलाव लगभग तुरंत ही दिखने लगेंगे। लेकिन यदि आप मेहनत, अनुशासन और समर्पण को पसंद नहीं करते तो मेरी सलाह है कि अपने मोबाइल, टीवी तथा टिकटॉक वीडियो की ओर दोबारा से लौट जाएं और अगले विज्ञापन या वेबिनार के सारे सफलता हासिल करने की कोशिश करें। जो रातों रात सफलता दिलाने का वादा तो करते हैं, बशर्ते आपके क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त बैलेंस हो। धन्यवाद। सोचिए, आप अपने करियर में सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। आपने कड़ी मेहनत की, डिग्रीज ली, स्किल सीखे, लेकिन आप अभी भी एवरेज हैं। क्यों? क्या मेहनत ही सब कुछ है? क्या टैलेंट से ही लोग मास्टर बनते हैं? या फिर मास्टरी हासिल करने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ही जानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान बाय बर्थ मास्टर नहीं होता, लेकिन कोई भी इंसान मास्टर जरूर बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि मास्टरी कैसे अचीव करें? क्या कोई शॉर्टकट है? क्या सिर्फ 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना काफी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंस एंड स्ट्रैटेजी है? इसी सवाल का जवाब देती है ये बुक, जो सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक रोड मैप है जो हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी स्किल या किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बना जा सकता है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पावर गेम्स को डिकोड करने के लिए काफी फेमस हैं। इस बुक में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स की लाइफ को डिकोड किया है। लियोनार्डो दा विंची कैसे एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बना। एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे उन्होंने साइंटिफिक रूल्स को तोड़कर नई डिस्कवरीज की। माइकल फैराडे कैसे बिना डिग्री के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। स्टीव जॉब्स कैसे उन्होंने एप्पल को वर्ल्ड की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनाई।
रॉबर्ट ग्रीन ने इन सब की लाइफ में से एक पैटर्न डिस्कवर किया जो आपको भी आपकी फील्ड में मास्टर बना सकती है। आजकल हर कोई शॉर्टकट्स खोज रहा है, गेट रिच क्विक स्कीम्स ढूंढ रहा है, 30 डेज में सक्सेस पाने के मेथड्स एंड सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क जैसी स्टूपिड बातों को फॉलो कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हिस्ट्री देखें तो लियोनार्डो दा विंची ने 10 इयर्स तक पेंटिंग्स की, छोटी छोटी डिटेल्स पर काम किया, तब जाकर मोनालिसा बनी। माइकल जॉर्डन हर दिन 6 आवर्स प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वे बास्केटबॉल के नंबर 1 चैंपियन थे। आइंस्टाइन ने अपने दिमाग को 20 इयर्स तक ट्रेन किया, तब जाकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। ये लोग स्पेशल नहीं थे, उन्होंने एक खास पैटर्न फॉलो किया जिसे हम कहते हैं द पाथ टू मास्टरी। अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए है तो आप गलत हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर मास्टरी की क्षमता होती है, बस उसे सही तरीके से बाहर लाना पड़ता है। लेकिन कैसे अपने सही कॉलिंग्स को पहचाने और फॉलो करें, कैसे एक सही मेंटोर को चूज करें और अपनी स्किल को डेवलप करें, कैसे 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस से भी ज्यादा पावरफुल तरीका अपनाएं, कैसे क्रिएटिविटी और इंस्टिंक्ट को मास्टरी में बदलें। इन सारे सवालों के जवाब आज की हमारी इस बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे। इसे कंप्लीटली सुनने के बाद आप सिर्फ मास्टरी का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, बल्कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने एक्चुअल में क्या किया जिससे वे लेजेंड्स बने, और सबसे जरूरी आप कैसे अपनी फील्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट बनने का सफर शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। This audiobook is brought to you by Aesthetic Narrator, and now without any delay, let's dive into the content. Chapter 1, Discover Your Calling। अपनी सही दिशा खोजें। क्या आपको सच में पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? सोचिए, एक ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन उस ट्रेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को ये नहीं पता कि ये कहाँ जा रही है। अब सोचिए कि आप भी उसी ट्रेन में हैं। आपके आसपास के लोग उतर रहे हैं और कुछ नए लोग चढ़ रहे हैं, और आप बस बैठे बैठे ये सोच रहे हैं, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? अगर आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही लगती है तो इसका सीधा मतलब है कि आपने अभी तक अपना बुलावा, अपने कॉलिंग को डिस्कवर नहीं किया है। ऑथर कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या करना है तो बाकी दुनिया आपको बताएगी कि क्या करना चाहिए। लेकिन क्या सच में कोई तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ का सही रास्ता पहचान सके? क्या मास्टरी की शुरुआत यहीं से होती है? क्या सिर्फ पैशन काफी है? हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन अगर सिर्फ पैशन से कोई सक्सेसफुल होता तो दुनिया में करोड़ों लोग बिना किसी स्ट्रगल के नंबर 1 बन जाते। अगर सिर्फ पैशन से मास्टरी मिलती तो हर इंसान अपने करियर में खुश होता। सच ये है कि पैशन सिर्फ एक स्टार्टिंग सिग्नल है, बट एक्चुअल कॉलिंग डीप सर्च एंड एनालिसिस से आती है। ऑथर बताते हैं कि मास्टर्स को उनका असली बुलावा कैसे मिला, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स को उनका कॉलिंग कैसे मिला। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची जब एक पेंटर साइंटिस्ट बन गया। लियोनार्डो बचपन में स्कूल में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उन्हें जानवरों और मशीन्स की ड्राइंग्स बनाने में बहुत मजा आता था। 14 इयर्स की एज में उन्होंने एक मास्टर पेंटिंग के साथ ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन उन्हें सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं बल्कि हर चीज की गहराई में जाने में दिलचस्पी थी। इसलिए वे सिर्फ एक पेंटर नहीं बने, बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर भी बने। अगर उन्होंने सिर्फ पेंटिंग बनाने को अपना पैशन मान लिया होता तो शायद
वे कभी मास्टरी तक नहीं पहुंचते। नंबर 2, मोजार्ट, जब एक बच्चा जन्म से मास्टर बना। मोजार्ट ने 4 इयर्स की एज में पियानो बजाना शुरू किया। 6 ईयर की एज में उन्होंने अपना पहला कंपोजिशन लिखा। लेकिन क्या ये सब टैलेंट था? सिर्फ टैलेंट था? नहीं, उनके पिता एक म्यूजिक टीचर थे जिन्होंने उन्हें सही डायरेक्शन बहुत कम एज से सिखाई और दिखाई। नंबर 3, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जब स्कूल का एवरेज स्टूडेंट साइंस का भगवान बना। आइंस्टाइन बचपन में पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन उन्हें सवाल पूछना बहुत पसंद था। टाइम क्या होता है? यूनिवर्स कैसे काम करता है? उनका असली कॉलिंग मैथ्स के फॉर्मूलाज में नहीं, बल्कि गहरे सवालों में छुपा था। इसलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी, जो पूरी साइंस को बदलने वाली थी। अगर आइंस्टाइन ने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सीरियसली लिया होता, तो वे भी मास्टर नहीं बन पाते। तो अब सवाल उठता है, अगर आपको अभी तक अपना बुलावा नहीं मिला, तो आप इसे कैसे खोज सकते हैं? क्या कोई साइंटिफिक मेथड है जिसे हम जान सके कि हमें क्या करना चाहिए? ऑथर इसके लिए 3 चीजें बताते हैं। फर्स्ट, ग्लिम्स ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की झलकियां। बचपन में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा मजा आता था? क्या आप किसी चीज में घंटों डूब जाते थे बिना थके? यही आपकी मास्टरी की पहली झलक हो सकती है। सेकंड, अदर पीपल्स ओपिनियन, दूसरों की राय। लोग अक्सर आपको किस चीज के लिए पसंद करते हैं? क्या वे कहते हैं कि तुम इस चीज में नेचुरली बहुत अच्छे हो? सकता है कि यही आपका असली कॉलिंग हो। नंबर 3, रिपीटिंग पैटर्न्स, बार बार आने वाला पैटर्न। अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो क्या कोई पैटर्न दिखाई देता है? बार बार कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? हो सकता है ये इनर कॉलिंग वहीं छुपी हो। आज से ही इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी कॉलिंग्स को डिस्कवर एंड आइडेंटिफाई करना शुरू करें। स्टेप नंबर 1, अपनी लाइफ का ऑडिट करें। एक पेपर उठाइए और लिखिए, बचपन में मुझे क्या करना पसंद था? अभी कौन सी चीज मुझे ज्यादा एक्साइट करती है? लोग किस चीज के लिए मेरी तारीफ करते हैं? स्टेप नंबर 2, अपने काम को एक्सप्लोर करें। अगर आपको अभी तक अपना बुलावा नहीं मिला, तो हर चीज ट्राई करें, नए स्किल्स सीखें, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करें। स्टेप नंबर 3, अपने काम को गेम बनाइए। जब तक आपको अपना बुलावा ना मिले, तब तक हर काम को एक एक्सपेरिमेंट की तरह करें। सीखें, गिरें, उठें, फिर और नए स्किल्स को एक्सप्लोर करें, और जब असली बुलावा मिले तो उसमें मास्टरी हासिल करें। अब तक हमने जाना कि दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स को उनका असली बुलावा कैसे मिला। लेकिन सिर्फ बुलावा पहचानना काफी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पैशन से मास्टरी मिल सकती है, या फिर इसके लिए एक सही अप्रोच चाहिए? क्या किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए कोई सिस्टम है? So let's explore this in the next chapter. This audiobook is brought to you by Aesthetic Narrator. Chapter 2, Submit to Reality, The Ideal Apprenticeship. हकीकत को अपनाएं और सीखें। सीखना सबको आता है, लेकिन सही तरीके से सीखना बहुत कम लोगों को आता है। सोचिए, 2 लोग एक ही स्किल सीख रहे हैं। दोनों की एज, टैलेंट और मेहनत ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन 10 साल बाद पहला इंसान सिर्फ एवरेज बना रहता है, जबकि दूसरा इंसान अपनी फील्ड में नंबर 1 बन चुका है। क्यों? क्या दूसरे इंसान के पास कोई गॉड गिफ्ट टैलेंट था? क्या उसने ज्यादा मेहनत की, या फिर उसने कोई ऐसा तरीका अपनाया जिससे वो बाकी सबसे आगे निकल गया? ऑथर कहते हैं, असली फर्क पड़ता है कैसे सीखा जाए इस बात पर। सिर्फ स्किल सीखना ही काफी नहीं,
बल्कि सही तरीके से सीखना ही असली मास्टरी का फर्स्ट स्टेप है। और यही कारण है कि हर सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में एक बहुत ज़रूरी फेज आता है, शिक्षुता, दैट इज अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या है? आजकल हम सोचते हैं कि डिग्री या कोई कोर्स करने से हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन अगर यही सच होता तो हर ग्रेजुएट अपनी फील्ड का मास्टर होता। सच्चाई ये है कि असली सीखने का प्रोसेस कॉलेज या क्लासरूम में नहीं, बल्कि अप्रेंटिसशिप से शुरू होती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब है किसी मास्टर से सीखना, उनके तरीके अपनाना और धीरे धीरे अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करना। लियोनार्डो ने अपने मास्टर वरोकिया के साथ कई साल बिताए। माइकल फेराडे ने सर हैम्फ्री डेवी के अंडर फ्री में काम किया ताकि वे उनसे सीख सके। एलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि सीधे एक्सपर्ट्स के साथ काम करके सीखी। तो चलिए, नाउ वी विल एक्सप्लोर द 3 stages ऑफ अप्रेंटिसशिप। ऑथर बताते हैं कि मास्टरी तक पहुंचने के लिए अप्रेंटिसशिप की 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेप है डीप ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आपको बस देखना है, अपने मास्टर को ऑब्जर्व करें, उनके तरीकों को समझें बिना किसी सवाल या जजमेंट के। हर मास्टर का कोई ना कोई छुपा हुआ मेथड या स्टाइल या सिग्नेचर होता है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने शुरुआत में सिर्फ स्टडी एंड ऑब्जर्व किया। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वे एक महान राइटर बनना चाहते हैं, बस हर दिन वे बेस्ट राइटर्स को पढ़ते और उनकी टेक्निक्स को समझते गए। सबसे पहले सिर्फ ऑब्जर्व करें एंड लर्न करें। सेकेंड स्टेप है स्किल एक्विजिशन एंड प्रैक्टिस। प्रॉपर्ली ऑब्जर्व एंड लर्न करने के बाद अब आपको उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। छोटी छोटी स्किल्स पर लगातार काम करें, हर गलती से सीखें और उसे बार बार सुधारें। फॉर एग्जाम्पल, 6 साल की एज में मोजार्ट ने पहला कॉम्पोजिशन लिखा, लेकिन वो एक मास्टरपीस नहीं था। उन्होंने हजारों घंटे प्रैक्टिस किया, गलतियां की, फिर सीखा और धीरे धीरे मास्टर बन गए। सीखना सिर्फ थ्योरी से नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से होती है। थर्ड स्टेप है क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपने मेंटोर से सीखा, आपने प्रैक्टिस भी किया, सो अब बारी है खुद कुछ नया करने की। अब आप अपने खुद के मेथड्स एंड स्टाइल्स डेवलप करें। अब मास्टरी आपके करीब है। फॉर एग्जाम्पल, पाब्लो पिकासो ने स्टार्टिंग में पुराने मास्टर्स को कॉपी किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी खुद की स्टाइल बनाई, तभी वो हिस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट बने। मास्टरी तब आती है जब आप दूसरों के टेक्निक्स को अपनाकर उसे अपनी स्टाइल या सिग्नेचर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि लर्निंग्स की बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या क्या होती है, जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, जल्दी सक्सेसफुल होने की डिजायर। अगर आप सीखने के प्रोसेस को स्किप करना चाहोगे तो आप मास्टर नहीं बन पाओगे। सेकंड, खुद को बहुत स्मार्ट समझना। अगर आप अपने मेंटर से बहस करेंगे या आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं, तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। थर्ड, सिर्फ थ्योरी पर फोकस करना। सिर्फ बुक्स पढ़ने से कोई मास्टर नहीं बनता। असली मास्टरी के लिए लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो गाइस, हमने ये तो देख लिया कि हम कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। नाउ लेट्स सी कि हमें मास्टरी अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट, फाइंड अ करेक्ट मेंटोर। जिस फील्ड में आपको मास्टरी चाहिए, वहां के बेस्ट लोगों को फॉलो करें। सेकंड, शुरुआत में सिर्फ सीखें एंड सवाल कम करें। सुने, देखें और समझें, जल्दीबाजी ना करें। एंड थर्ड, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। जब तक कि आप एक्सपर्ट ना बन जाएं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें।
एक बार जब आपको बेसिक समझ आ जाएगा तो अपनी खुद की स्टाइल आप डेवलप कर सकेंगे। यही है मास्टरी की असली शुरुआत। अब तक हमने जाना कि सही तरीके से सीखना मास्टरी की जर्नी का फर्स्ट बिग स्टेप है। बट क्या मेंटोर के बिना कोई मास्टर बन सकता है? मेंटर का सही चॉइस कैसे करें? कैसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स एंड बिजनेसमैन अपने गुरुओं से सीखकर नंबर 1 हो गए? इस बारे में चलिए डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, एब्जॉर्ब द मेंटोर्स पावर। क्या मेंटोर के बिना कोई मास्टर बन सकता है? सोचिए, वर्ल्ड में जितने भी महान लीडर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या बिजनेसमैन हुए हैं, उन सभी की सक्सेस के पीछे एक कॉमन फैक्टर था, एक मेंटोर। अलेक्जेंडर द ग्रेट को एरिस्टोटल ने गाइड किया। एलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस किसी कॉलेज में नहीं बल्कि रियल एक्सपर्ट से सीखकर मास्टरी अचीव की। माइकल जॉर्डन को उनके कोच फिल जैक्सन ने बास्केटबॉल के लेजेंड में बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने भी अपने लाइफ में कई महान लोगों से सीखा, जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया का रेवोल्यूशनरी बना दिया। ऑथर कहते हैं, मेंटोर्स के बिना मास्टरी पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट और काफी लंबी। अगर आप खुद ही सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप गलतियां भी खुद ही करेंगे और सीखने में 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा। एक सही मेंटोर आपकी ग्रोथ को 10x तेज कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि मेंटोरशिप आखिर क्यों जरूरी है? आज के दौर में लोग सोचते हैं कि मुझे किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ सीख लूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गलत सीखना ना सीखने से भी ज्यादा डेंजरस है? मेंटोर आपको गलतियों से बचाते हैं, सीधे सही रास्ते पर रखते हैं, आपको लाइफ के असली खेल के लिए रेडी करते हैं। अकेले ट्राई करते रहने से आप शायद कुछ ही दिनों में हार भी मान लें। अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको किसी न किसी मेंटोर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े मेंटोर्स ने अपने मेंटर से कैसे सीखा। नंबर 1, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सीखने की गुप्त टेक्निक। फ्रैंकलिन को राइटिंग का कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन वो एक ग्रेट राइटर बनना चाहते थे। उन्होंने किसी से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि बेस्ट राइटर्स को मेंटोर की तरह यूज किया। वे हर दिन उनकी बुक्स पढ़ते, उनके लिखने के स्टाइल को डिकोड करते और खुद को लगातार सुधारते। कुछ ही सालों में वे अमेरिका के सबसे इफेक्टिव राइटर्स में से एक बन गए। अगर आपको कोई फिजिकल मेंटोर नहीं मिल रहा तो बेस्ट लोगों की बुक्स और उनके काम को गहराई से डिटेल में स्टडी करें। नंबर 2, माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट की अनोखी अप्रेंटिसशिप। फैराडे गरीब परिवार से थे और पढ़ाई की कोई खास डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें साइंस से प्यार था। इसलिए उन्होंने सर हम्फ्री डेवी को अपना मेंटोर बनाने का फैसला किया। वे उनके लिए फ्री में काम करने को तैयार हो गए ताकि उनके ज्ञान को सीख सकें। कुछ ही सालों में वे इतने महान साइंटिस्ट बन गए कि उनकी खोजों ने पूरे इलेक्ट्रिसिटी के युग की शुरुआत कर दी। मेंटर से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उनके आसपास रहना और हर छोटी बात को ऑब्जर्व करना। ऑथर बताते हैं कि मेंटोरशिप के लिए सही पर्सन को चुनना बहुत जरूरी है, वरना गलत मेंटोर आपकी पूरी डायरेक्शन को ही डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड इसलिए उन्होंने मेंटर्स को चूज करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स शेयर किए हैं। फर्स्ट, वो मेंटोर खुद उस लेवल पर पहुंचा हो जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो किसी असली बिजनेसमैन से सीखें, ना कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर से। सेकंड, वो स्ट्रिक्ट हो बट प्रैक्टिकल हो। असली मेंटोर आपको खुश करने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए होते हैं। एंड थर्ड रूल, मेंटर वही चूज करें
जिसकी सोच और प्रिंसिपल्स आपके फील्ड में बेस्ट हो। सिर्फ फेमस लोगों को मेंटर ना माने, बल्कि सही नॉलेज रखने वालों को चूज करें। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि मेंटोर से लर्न करने के 3 बेस्ट टेक्निक्स कौन से हैं। फर्स्ट, लर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट। हमेशा मानकर चलें कि आपको कुछ नहीं आता। जो भी सीखें उसे बिना किसी जजमेंट के अपनाएं। सेकंड, छोटी जिम्मेदारियां खुद लें। टेक स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेंटर को सिर्फ फॉलो ना करें, उनके काम में हेल्प करने की कोशिश करें। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा और मेंटोर की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। थर्ड, डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछें। फाइंड आंसर्स बिफोर आस्किंग। हर छोटी चीज के लिए मेंटोर से सवाल ना पूछें, पहले खुद रिसर्च करें। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स पूछें जिनका सल्यूशन आप खुद निकालने में सक्सेसफुल ना हो पाए। यहाँ एक चीज पे ध्यान देना होगा कि हमें मेंटोरशिप में कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, बिकॉज आपने अगर ये गलतियां की तो शायद आप वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं मेंटोरशिप में सबसे बड़ी मिस्टेक्स। फर्स्ट, जल्दी मेंटोर्स चेंज करना। सीखने में टाइम लगता है। अगर आप बार बार मेंटोर्स बदलेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड, सीखते ही मेंटोर को चैलेंज करना। पहले उनके तरीकों को पूरी तरह से अपनाएं, फिर अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करें। सीखते ही मेंटोर को चैलेंज ना करें। थर्ड, सिर्फ सुनना लेकिन करना नहीं। अगर आप मेंटोर से सीखकर उसे अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आपकी पूरी मेंटोरशिप बेकार चली जाएगी। आज से ही अपना मेंटोर खोजें और सीखना शुरू करें, जिसके लिए आप ये इजी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फील्ड में सबसे बेस्ट लोगों की लिस्ट बनाएं। किससे सीख सकते हैं उनकी बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, पॉडकास्ट सुनें, उनके तरीकों को समझें। सेकेंडली, किसी एक्सपर्ट के साथ काम करने की कोशिश करें, उनकी टीम का हिस्सा बने, उनके साथ काम करें और सीखें। एंड थर्डली, सीखने की आदत डालें, ईगो को छोड़ दें। सिर्फ मेंटोर चुनना काफी नहीं, उनके बताए गए बातों को अप्लाई करना सबसे जरूरी है। अब तक हमने ये जाना कि मेंटोरशिप मास्टरी के जर्नी का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन क्या मेंटोरशिप ही सब कुछ है? क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही सफलता के लिए जरूरी है, या फिर हमें लोगों को समझने और सही नेटवर्क्स बनाने की भी जरूरत है? तो चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर। एंड अगर आपने यहाँ तक समरी सुन ली है तो प्लीज एक अच्छी सी स्माइल के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चैप्टर 4, सी पीपल एज दे आर। लोगों और उनके व्यवहार को समझें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डेवलपिंग सोशल इंटेलिजेंस। सिर्फ मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता, लोगों को समझना भी आना चाहिए। सोचिए, आप एक शानदार स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके पास टैलेंट भी है, आप हर चीज में बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऑफिस में आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा, आपके आइडियाज को कोई नहीं सुन रहा, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। क्या ऐसा कुछ भी आपके साथ कभी हुआ है? अगर हाँ, तो ये किसी स्किल की कमी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि सोशल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से हो रहा है। ऑथर कहते हैं, सिर्फ टैलेंट से सक्सेस नहीं मिलती, लोगों को पढ़ना और समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है और क्या प्लान कर रहा है, तो आप कभी भी अपनी फील्ड में नंबर 1 नहीं बन सकते। सफलता सिर्फ इस पर नहीं निर्भर करती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप लोगों से कैसा रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए
जानते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है और ये क्यों जरूरी है। सोशल इंटेलिजेंस यानी लोगों के इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड माइंडसेट को सही तरीके से समझने की कला। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या चाहता है, तो क्या आप उस डील में सक्सेसफुल होंगे? अगर आप ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि बॉस को क्या पसंद है, तो क्या आपको प्रमोशन मिलेगा? अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम आपसे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो क्या आप अच्छे लीडर बन पाएंगे? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है सही टाइम पर सही लोगों से सही तरीके से डील करना। जो इंसान लोगों को समझता है वही दुनिया पर राज करता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने सोशल इंटेलिजेंस का बहुत ही परफेक्टली यूज किया है। जूलियस सीजर, जिसने अपनी आर्मी को मेंटली अपने साथ बांध लिया। रोमन किंग जूलियस सीजर ने कभी भी अपने सैनिकों को सिर्फ कमांड नहीं दिया, वे उनकी फीलिंग्स को समझते थे, उनके प्रॉब्लम सुनते थे। जब आर्मी किसी प्रॉब्लम में होती थी तो वो खुद सैनिकों के साथ खाना खाते थे और उनके साथ मैदान में खड़े रहते थे। इसलिए उनकी सेना ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया और वो हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स में से एक बन गए। इब्राहिम लिंकन, जिसने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया। लिंकन को प्रेसिडेंट बनने के बाद कई ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ओपोनेंट्स को हटाने के बजाय उन्हें अपनी गवर्नमेंट में इंक्लूड करना शुरू कर लिया। उन्होंने अपनी सोशल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग से दुश्मनों को दोस्त बना लिया और अमेरिका के सबसे बड़े संकट से बाहर निकले। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, कभी कभी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। बस आपको उन्हें समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। स्टीव जॉब्स, जिसने लोगों की जरूरतों को समझा और एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। स्टीव जॉब्स कोडिंग एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन वे लोगों की सोच को समझने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ फोन नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। उन्होंने एप्पल को एक इमोशनल ब्रांड बना दिया और लोग उससे कनेक्ट हो गए। सो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाइए, लोगों की भावनाओं को समझिए एंड सक्सेस आपके पास खुद ही आ जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ लोगों को समझने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि कौन आपके फेवर में है और कौन आपके अगेंस्ट। सो देयर आर 3 सिग्नल्स टू फाइंड आउट कि कौन आपके अगेंस्ट है। एक तो सामने वाला आपकी तारीफ बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और कहते हैं। अगर कोई सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तब गायब हो जाता है, तो वो आपका असली सपोर्टर नहीं है। कोई आपकी हर गलती पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन आपकी अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं और आपको वीक करते हैं। कोई आपके सामने तो कुछ और बात करता है, लेकिन पीछे आपकी बुराई करता है। अगर आपको ऐसा इंसान दिखे तो उससे तुरंत दूरी बना लें। ऑथर कहते हैं, सफलता का एक बड़ा हिस्सा ये जानना है कि किन लोगों को अपनी टीम में रखना है और किन से खुद को दूर रखना है। सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। बी अ गुड लिसनर। लोगों को ध्यान से सुनना सीखें, तभी आप उनके इरादों को समझ पाएंगे। सेकंड, इमोशनल सिग्नल्स को पहचानिए। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा ये देखें कि वे कैसे कह रहे हैं।
उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, उनका टोन और एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। थर्ड, हर किसी को दोस्त बनाने की गलती ना करें। हर इंसान आपके अच्छे के लिए नहीं होता। सही लोगों को पहचानना सीखें। फोर्थ, सही नेटवर्क्स बनाएं। सिर्फ स्किल डेवलप करना काफी नहीं, उन लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, अब तक हमने जाना कि सोशल इंटेलिजेंस कैसे हमारी मास्टरी और हमारी सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन क्या सिर्फ मेंटरशिप एंड सोशल इंटेलिजेंस से मास्टरी मिल सकती है? क्या क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के बिना कोई भी इंसान मास्टर बन सकता है? क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी, सोच को और स्पीड अप कर सकें? तो चलिए इसका आंसर हम नेक्स्ट चैप्टर में फाइंड आउट करते हैं। चैप्टर 5, अवेकन द डायमेंशनल माइंड। रचनात्मकता और नई सोच को जागृत करें। अनलीश क्रिएटिव एनर्जी थ्रू मास्टरी। आई एम श्योर आपने ये तो रियलाइज किया ही होगा कि सिर्फ मेहनत करने से कोई मास्टर नहीं बनता। मास्टरी के लिए क्रिएटिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों एक ही फील्ड में हैं, दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेनिंग ली है, दोनों को अपने काम की पूरी नॉलेज है, लेकिन 10 साल बाद पहला इंसान सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल बनकर रह जाता है, जबकि दूसरा हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान सिर्फ स्किल सीखने में नहीं, बल्कि उन्हें न्यू डायरेक्शंस में एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड करने में भी एक्सपर्ट था। ऑथर कहते हैं, मास्टरी तब आती है जब आप सिर्फ सीखते नहीं, बल्कि चीजों को नया रूप देना भी सीख जाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ नई चीजें बनाना नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को नए तरीके से देखना है। क्या क्रिएटिविटी बाय बर्थ होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिव लोग बहुत स्पेशल होते होंगे, या फिर क्रिएटिविटी एक टैलेंट है जो सभी को नहीं मिलती। लेकिन क्या मोजार्ट बाय बर्थ ही म्यूजिक कंपोजर था? क्या लियोनार्डो दा विंची के पास कोई दिव्य शक्ति थी जिससे वे इतनी मैजिकल पेंटिंग्स बना पाते थे? क्या आइंस्टाइन के पास कोई मैजिक था जिससे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी? नहीं, ये सभी लोग क्रिएटिविटी में मास्टर बने क्योंकि उन्होंने उसे डेवलप किया। ऑथर बताते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप अलग अलग चीजों को जोड़ सकते हैं तो आप क्रिएटिविटी के मास्टर बन सकते हैं। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने सोचा कि अगर मैं लाइट की स्पीड से दौड़ूं तो क्या होगा। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक क्यूरियोसिटी से शुरू हुई थी। उन्होंने सोचा, अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से दौड़े तो क्या होगा। इस सवाल ने उन्हें ऐसी खोज की तरफ मोड़ दिया जिसने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। बड़ी खोजें हमेशा बड़े सवालों से शुरू होती है। स्टीव जॉब्स, जिसने टेक्नोलॉजी को एक आर्ट बना दिया। स्टीव जॉब्स ने देखा कि लोग सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। उन्होंने डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंसिंग और इमोशंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और आईफोन पूरे वर्ल्ड में छा गया। क्रिएटिविटी का असली मतलब है लोगों की नीड्स को समझकर उन्हें एक नया फॉर्म देना। ऑथर कहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए आपको अपनी सोच के दायरे से बाहर जाना होगा। अगर आप हर चीज को अलग नजरिए से देखना सीख जाएं, तो आप किसी भी फील्ड में क्रिएटिविटी के मास्टर बन सकते हैं। आज से ही क्रिएटिव बनना शुरू करें और ये आसान कदम अपनाएं। फर्स्ट, खुद से रोज 5 सवाल पूछें। हर दिन किसी भी टॉपिक पर 5 नए क्वेश्चन सोचिए जो पहले किसी ने नहीं पूछे। सेकंड, नए फील्ड्स एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ अपनी इंडस्ट्री तक लिमिटेड मत रहिए, अलग अलग फील्ड से सीखिए। थर्ड,
गलतियों से डरिए मत, एक्सेप्ट करें अपने फेलियर को। हर असफलता आपको मास्टरी की तरफ और क्लोज ले जाती है। सो गाइस, अब तक हमने एक्सप्लोर किया कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि सीखे जा सकने वाली एक स्किल है। लेकिन क्या सिर्फ क्रिएटिविटी और सोशल इंटेलिजेंस से मास्टरी मिल सकती है? क्या सफलता के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना जरूरी है या कुछ और भी चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने इंस्टिंक्ट और नॉलेज दोनों को बढ़ा सके? सो इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, फ्यूज इंट्यूशन एंड रैशनैलिटी। इंस्टिंक्ट और लॉजिक का मेल करें। क्या सिर्फ लॉजिक से ही सफलता मिलती है या फिर गट फीलिंग्स भी मायने रखती है? सोचिए, आप दो रास्तों के बीच खड़े हैं। पहला रास्ता लॉजिकल है। जी हाँ, सब कुछ कैलकुलेशन और डेटा पर डिपेंडेंट है। और दूसरा रास्ता इंस्टिंक्टिव है, जहां आपको अपने एक्सपीरियंसेस और गट फीलिंग्स पर भरोसा करना होगा। अब सवाल ये उठता है, आप किसे चूज करते हैं? क्या एक मास्टर बनने के लिए सिर्फ लॉजिक काफी है या फिर इंट्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑथर कहते हैं, सिर्फ लॉजिक या सिर्फ इंस्टिंक्ट से कोई मास्टर नहीं बनता। दोनों को कंबाइन करना ही रियल मास्टरी है। इंस्टिंक्ट आपको पॉसिबिलिटीज दिखाती है और लॉजिक आपको सही डायरेक्शन में ले जाती है। आजकल हर कोई डेटा, एनालिसिस एंड कैलकुलेशंस पर ट्रस्ट करता है। हर डिसीजन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स के बेसिस पर लिए जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कैलकुलेशंस ही सक्सेस डिसाइड करती तो हर मैथमेटिशियन आज मिलियनेयर होते। अगर सिर्फ डेटा ही सही होती तो हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार सबसे बड़े इनोवेशन और सफलता की कहानियां सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि सहज ज्ञान, गट फीलिंग से भी आती है। इंस्टिंक्ट बिना लॉजिक अधूरा है और लॉजिक बिना इंस्टिंक्ट कमजोर। आइंस्टाइन ने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी खोजें हमेशा मेरे इंस्टिंक्ट से आई है। कैलकुलेशंस ने तो सिर्फ उसे प्रूव किया है। उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी की शुरुआत एक लॉजिकल कैलकुलेशन से नहीं बल्कि एक सवाल से हुई। अगर मैं लाइट की स्पीड से दौड़ूं तो क्या होगा? सबसे बड़ी खोजें पहले इंस्टिंक्ट से आती हैं, फिर उन्हें लॉजिक साबित करता है। स्टीव जॉब्स ने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया। उन्हें काफी लोगों ने कहा कि टच स्क्रीन काम नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा। डेटास भी यही शो कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। आईफोन का जन्म डेटा से नहीं बल्कि एक गट फीलिंग, एक सहज निर्णय से हुआ। जो लोग सिर्फ डेटा पर भरोसा करते हैं वे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो इंस्टिंक्ट को साथ में इन्फ्यूज करते हैं वो दुनिया बदलते हैं। ब्रूस ली, जिसने फाइटिंग में इंस्टिंक्ट और लॉजिक को इन्फ्यूज किया। ब्रूस ली ने हर फाइटिंग स्टाइल को सीखा, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ रूल्स से फाइटिंग में मास्टरी नहीं मिलती। उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल में इंस्टिंक्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ दिया। उनका फेमस कोट, बी लाइक वाटर, यही दिखाता है कि जब लॉजिक और सहजता मिलते हैं तब परफेक्शन आता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने इंस्टिंक्ट एंड लॉजिक को एक साथ कैसे लाएं? तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें, लेकिन उसे टेस्ट भी करें। हर गट फीलिंग्स को तुरंत सच ना माने, उसे पहले एनालाइज एंड टेस्ट करें। अगर आपका दिमाग किसी फैसले की ओर बार बार इशारा कर रहा है तो उसके पीछे लॉजिक ढूंढें। नंबर 2, डेटा से सीखें, लेकिन सिर्फ डेटा पर डिपेंडेंट ना रहे। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार फ्यूचर ट्रेंड्स सिर्फ इंस्टिंक्ट से ही पहचाने जा सकते हैं। थर्ड, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें। सिर्फ बुक्स पढ़ने से या सोचने से इंस्टिंक्ट नहीं आएगा।
इसके लिए आपको लगातार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। फोर्थ, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाएं, सिर्फ लॉजिक मत अपनाएं एंड अपने सोचने के पैटर्न्स को एक्सपैंडिंग मोड में रखें। आज से ही अपनी गट फीलिंग्स को समझना शुरू करें और ये इजी स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, जब भी आपको कोई गट फीलिंग आए उसे एक बार जांचें कि क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्या इसे टेस्ट किया जा सकता है। स्टेप नंबर 2, जब भी कोई डेटा या तर्क आपके इंट्यूशन से टकराए तो दोनों का बैलेंस बनाएं। जरूरी नहीं कि जो डेटा कह रहा है वही सही हो और जरूरी ये भी नहीं कि जो इंस्टिंक्ट कह रहा है वो ही सही हो। इसलिए दोनों को लॉजिकली टेस्ट करें और दोनों का बैलेंस बनाएं। स्टेप नंबर 3, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उस आपका इंस्टिंक्ट उतना ही शार्प होगा। स्टेप नंबर 4, अपने दिमाग को सोचने के लिए फ्री स्पेस दें। हर चीज को एक ही तरीके से ना सोचें, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने दें। मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। सोचिए, आपने सही बुलावा कॉलिंग को खोज लिया, आपने सही मेंटोर से सीख लिया, आपने सोशल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया, आपने क्रिएटिविटी को अपनाया, आपने इंस्टिंक्ट और लॉजिक को बैलेंस किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आपकी मास्टरी कंप्लीट हो गई है? क्या अब आपको कोई और मेहनत करने की जरूरत नहीं? ऑथर कहते हैं मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इनफैक्ट ये एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। असली मास्टर्स वे नहीं होते जो एक बार सफल होकर रुक जाते हैं। असली मास्टर्स वे होते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार खुद को अपग्रेड करते हैं। अगर आप मास्टर बनने के बाद सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आप पीछे छूटने लगते हैं। क्यों ज्यादातर लोग मास्टरी के बाद भी गिर जाते हैं? हिस्ट्री में कई ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी फील्ड में मास्टर थे, डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन फिर वे धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गए। कोडैक का एग्जाम्पल लीजिए। कोडैक जिन्होंने कैमरा इंडस्ट्री पर राज किया। आई एम श्योर हम सबको हमारे बचपन की वो यादें याद होंगी जहां हमारे किसी भी स्पेशल ओकेजन में वो ब्लैक कलर का कोडैक कैमरा हमारे मोमेंट्स को कैप्चर किया करता था और फिर हम वेट करते थे कि कब वो फोटोग्राफ्स वहां से धुलकर वापस आएंगी। लेकिन समय के साथ उस ब्रांड ने खुद को मार्केट के साथ नहीं बदला। जब भी आपको ये लगे कि आप सब कुछ सीख चुके हैं और अब आपको अपग्रेड होने की जरूरत नहीं, तो वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, वे हमेशा अपग्रेड होते हैं। ऑथर बताते हैं कि असली मास्टर्स के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, ऑलवेज लर्निंग माइंडसेट, हमेशा सीखने की आदत। मास्टरी को बनाए रखने के लिए ऑथर ने 3 गोल्डन रूल्स शेयर किए हैं। रूल नंबर 1, खुद को हमेशा एक स्टूडेंट समझें। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, ये मानकर चलें कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रूल नंबर 2, हर 5 से 10 साल में खुद को दोबारा इन्वेंट करें। दुनिया बदलती रहती है, अगर आप खुद को टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। एंड रूल नंबर 3, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करें। जो लोग अपनी मास्टरी को दूसरों तक पहुंचाते हैं वे कभी फेल नहीं होते। जब आप खुद को बार बार इन्वेंट करना सीख जाते हैं तो आपकी मास्टरी कभी खत्म नहीं होती। अब आपके पास मास्टरी का एक पूरा सिस्टम है। अब तक आपने जाना कि कॉलिंग पहचानना जरूरी है। मेंटोरशिप से आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को समझना, सोशल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन मास्टरी का हिस्सा है। इंस्टिंक्ट और लॉजिक दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, मास्टरी कभी खत्म नहीं होती, इसे बनाए रखना भी एक आर्ट है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आज की हमारी इस ऑडियो बुक को सिर्फ सीख कर आप रुक जाना चाहते हैं
या इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी रियल मास्टरी अचीव करने की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि नॉलेज सिर्फ तभी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल बनता है जब उसे अप्लाई किया जाए। सो गाइस, यहीं पे हमारी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल ऑडियो बुक समरी एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे ये एफर्ट्स आपको पसंद आए हो। मेरे आज का ये ऑडियो बुक आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा हो। अगर थोड़ा भी आपको ये पसंद आया हो या मेरी हार्ड वर्क आपको थोड़ी भी जेन्युइन लगी हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ बहुत जल्द मिलूंगी एक नई बुक के साथ। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।